उत्तर प्रदेश में धर्मांतरण का धंधा करने वाले जिस गिरोह को दबोचा गया उसके बारे में आंखें खोल देने वाले खुलासे हो रहे हैं। जिस उमर गौतम को गिरफ्तार किया गया उसके कुछ वीडियो दरअसल सामने आए हैं। वीडियो देखकर यह पता चल जाता है कि कैसे धर्म की पुड़िया खिलाकर लोगों को बहकाया गया और उन्हें धर्मांतरण के जाल में फंसाया गया। धर्मांतरण के तार विदेशों तक फैले हुए हैं। मैंने कभी तसव्वुर नहीं किया था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उस यूनिवर्सिटी में अल्लाह ने ये तौफीक दी और फिर मैंने अपने दोस्तों को दावत दी तो उसी यूनिवर्सिटी में अल्हम्दुलिल्लाह 7 लोगों ने इस्लाम की गवाही दी। उनमें से एक हमारा दोस्त था गोरखपुर का रहने वाला, यादव घराने का। उसने कहा कि जब गौतम साहब उमर साहब हो गए हैं तो मैं भी इस्लाम ले आता हूँ। इतनी उसको मोहब्बत थी, उसका नाम मैंने मोहम्मद उस्मान रखा। और वो दौर है और आज का दौर है। मैंने ये नियत की और इरादा किया कि इस दीन के पैगाम को, इस कुरान और सुन्नत की तालीम को वहां तक पहुंचाना है जहां तक अल्लाह तबारक तआला की तौफीक हासिल होगी। यूनिवर्सिटी में अल्लाह ने ये तौफीक दी और फिर मैंने अपने दोस्तों को दावत दी तो उसी यूनिवर्सिटी में अल्हम्दुलिल्लाह 7 लोगों ने इस्लाम की गवाही दी। हमारे यहाँ इस्लामिक दावा सेंटर में पोलैंड से, इंग्लैंड से, कितने ममालिक से लोग आकर के उन्होंने वहां से अपना लीगल असिस्टेंस भी लिया। यादव घराने का, उसने कहा कि जब गौतम साहब उमर साहब हो गए हैं तो मैं भी इस्लाम ले आता हूं। मजहब के नाम पर भोले भाले लोगों की आंखों में धूल कैसे झोंकी जाती है, ये आप खुद देख लीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह इस सेंटर में 1000 से ज्यादा लोगों के एक मजहब को महान और दूसरे को बेईमान बताकर कैसे ठगी की जाती है, ये आप खुद देख लीजिए। पुर्तगाल से, जर्मनी से, सिंगापुर से हुए हैं और इस बात की हम देख लीजिए कि कैसे मजहब की दुकानदारी चलाई जाती है, कैसे धर्मांतरण का गंदा धंधा किया जाता है। मैंने कभी तसव्वुर नहीं किया था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उस यूनिवर्सिटी में अल्लाह ने ये तौफीक दी और फिर मैंने अपने दोस्तों को दावत दी तो उसी यूनिवर्सिटी में अल्हम्दुलिल्लाह 7 लोगों ने इस्लाम की गवाही दी। उनमें से एक हमारा दोस्त था गोरखपुर का रहने वाला, यादव घराने का। उसने कहा कि जब गौतम साहब उमर साहब हो गए हैं तो मैं भी इस्लाम ले आता हूँ। इतनी उसको मोहब्बत थी, उसका नाम मैंने मोहम्मद उस्मान रखा। और वो दौर है और आज का दौर है। मैंने ये नियत की और इरादा किया कि इस दीन के पैगाम को, इस कुरान और सुन्नत की तालीम को वहां तक पहुंचाना है जहां तक अल्लाह तबारक तआला की तौफीक हासिल होगी। धर्मांतरण का धंधा करने वाले इस शख्स को आप जानते होंगे, उमर गौतम नाम है इसका। नाम से तो धर्मनिरपेक्षता टपकती है, लेकिन सोच से कट्टर सांप्रदायिक है। आज तक को इसके पुराने वीडियो मिले हैं जिनमें यह खुद अपने अधर्म का खुलासा कर रहा है। सेंटर में 1000 से ज्यादा लोगों के लीगल डॉक्यूमेंटेशन की फॉर्मेलिटीज पूरी की गई हैं। अभी आप आज ही की डेट में एक लड़की सुप्रिया आयशा नाम की जो MSc B.Ed है कानपुर से, CJM कोई यूनिवर्सिटी है, चंद्रशेखर आजाद यूनिवर्सिटी होगी, वहां से, और अभी उसने आज की ही डेट में, अब तो शायद डेट भी बदल जाएगी, उसने टाइम्स ऑफ इंडिया में जाकर के अपना चेंज ऑफ नेम, चेंज ऑफ रिलीजन का ऐड दिया है। कल या परसों आप उसको देख सकते हैं क्लासिफाइड कॉलम में। ऐसे कितने केसेज हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस खिदमत, एक छोटी सी खिदमत में हम अल्हम्दुलिल्लाह अपने उलमा की सरपरस्ती में, बुजुर्गों की सरपरस्ती में लगे हुए हैं। उमर गौतम को नोएडा में पिछले दिनों गिरफ्तार किया गया था। तब इसके कारनामों की कलई खुली थी। धर्मांतरण के इस रैकेट का खुलासा हुआ था, लेकिन आज आप खुद इसकी जुबानी धर्मांतरण के धंधे की पूरी कहानी सुनिए। कोशिश करते हैं कि ऐसे लोगों की मदद हो जो दीन कबूल करते हैं, दीन में दाखिल होते हैं, और उनको बाकायदे मोरल सपोर्ट दिया जाए, लीगल सपोर्ट दिया जाए और उनकी जो भी बेहतर से बेहतर रहनुमाई होती है वो की जाए। और अल्लाह का फजल है कि अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे लोग, यानी बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ के भी हैं, बाहर के भी हैं। हमारे यहाँ इस्लामिक दावा सेंटर में पोलैंड से, पुर्तगाल से, जर्मनी से, सिंगापुर से, अमेरिका से, इंग्लैंड से, कितने ममालिक से लोग आकर के उन्होंने वहां से अपना लीगल असिस्टेंस भी लिया। उनकी मैरिजेस के भी मामलात हुए, कोर्ट मैरिज के भी मामलात हुए और अल्हम्दुलिल्लाह ये एक सिलसिला चल रहा है। जी हाँ, इसके तार तमाम देशों में फैले थे। इंग्लैंड, सिंगापुर, पोलैंड, कई देशों तक इसने अपना जाल फैला रखा था। धर्म के नाम पर लोगों को बहकाना, फुसलाना और उन्हें इस्लाम कबूल करने के लिए तैयार करना, यही इसका पेशा रहा है।
लेकिन अब इसका कच्चा चिट्ठा पुलिस को हाथ लग गया है। पुलिस और कानून इसका हिसाब किताब करेगा। संतोष शर्मा, लखनऊ, आज तक। वहीं मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा है कि धर्म परिवर्तन के धंधे पर कार्रवाई जरूर होगी क्योंकि ये कानून के खिलाफ है। आपको बता दें, आज तक से खास बातचीत में नकवी ने कहा कि ये लोग सुपारी लेकर काम कर रहे हैं, इनकी फंडिंग रोकी जाए। 60 ऐसे जगह हैं जहां पर जो इस्लामिक दावा है वो लोग कन्वर्जन करने में जुटे हुए हैं। खुफिया एजेंसी देखिए, ये जो ज़बरदस्ती धर्म परिवर्तन का धंधा है और ये धंधा कहाँ से सुपारी लेके चल रहा है ये भी जानकारी में आ गया है। इस धंधे के जो धर्म परिवर्तन का काम है उसके न संविधान इजाज़त देता है, न सरकार इजाज़त दे सकता है और न समाज इजाज़त देगा। इसलिए जो है वो संविधान, समाज और सरकार दोनों इस ज़बरदस्ती धर्म परिवर्तन के धंधे के खिलाफ है और जो भी इसमें शामिल है, जहाँ से भी सुपारी लेकर के ये काम हो रहा है, वो बचेंगे नहीं, ये बात समझ लेना चाहिए। इसी धर्म परिवर्तन की कड़ी में एक बड़ी जानकारी आई है कि विदेशी फंडिंग एनजीओ के जरिए, जिसमें अमेरिका, कतर, कुवैत, यहाँ से फंडिंग हो रही थी और भारत के एनजीओज में आ रही थी। क्या देखिए, इस ज़बरदस्ती धर्म परिवर्तन के अपराध में शामिल लोग हों या उनके आका हों, कोई नहीं बचेंगे। वहीं इस्लाम के नाम पर धर्मांतरण की फैक्ट्री चलाने वालों को आपने देखा। अब हम आपको इस्लाम के नाम पर आतंक का खूनी खेल खेलने वालों की दरिंदगी दिखाते हैं। जम्मू कश्मीर में अमन चैन की कोशिशों के बीच कल रात आतंकवादियों ने एक और वारदात को अंजाम दिया। श्रीनगर में मस्जिद के अहाते में एक पुलिस इंस्पेक्टर पर जानलेवा हमला किया गया। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अजान की वो आवाज जिस पर जर्रा जर्रा अल्लाह के सजदे में जुट जाता है। नमाज का वो लम्हा जब सिर्फ ऊपर वाले की खिदमत का ख्याल रहता है। उसी पाक वक्त में श्रीनगर के इस इलाके में दहशतगर्दी का खूनी खेल खेला गया। मस्जिद के पवित्र अहाते में आतंक की नई इबारत लिखी गई। ये सीसीटीवी फुटेज दहशतगर्दी की नई दास्तान है। ये रूह को हिला देने वाली है। मंगलवार की रात जम्मू कश्मीर के पुलिस इंस्पेक्टर परवेज अहमद डार पर जानलेवा हमला कर आतंकियों ने अपनी कायरता एक बार फिर दिखा दी। विचलित करने वाले इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि कैसे दहशतगर्दों ने पीठ पीछे इंस्पेक्टर डार पर हमला किया। रात 8 बजे के करीब इंस्पेक्टर डार नमाज अदा करने नौगाम की कानीपुरा मस्जिद में दाखिल हो रहे थे। वो अल्लाह की इबादत करने जा रहे थे, लेकिन मजहब की आड़ में नफरत का कारोबार चलाने वालों को इससे कहां फर्क पड़ता है। 2 आतंकी आए और पीछे से डार पर गोलियां चला दी। गोली लगते ही डार मुंह के बल गिर पड़े। आज तक संवाददाता अशरफ वाणी आज सुबह कानीपुरा मस्जिद पहुंचे तो इंस्पेक्टर डार की शहादत के सबूत अब भी मौजूद मिले। हम इस वक्त उस घटना स्थल पर मौजूद है जहां पर कल शाम को पुलिस अफसर परवेज अहमद डार की बंदूकधारियों ने घात लगाकर हमला करके उनकी जान ले ली। दरअसल ये वो जगह है, यहाँ पर आप थोड़ा सा निशान भी अभी देख सकते हैं, अब धुला गया है खून और गोलियों के निशान। बिल्कुल ये जो है पिस्टल फायर्स के निशान जो हैं यहाँ पर मौजूद हैं और ये मस्जिद का दरवाज़ा है, द्वार है, जहाँ इस मस्जिद में वो नमाज के लिए जा रहे थे। दरअसल जो ही वो यहाँ इस दरवाजे पर पहुँचे, क्योंकि अजान हुई थी मगरिब की, उसी बीच यहाँ पर जो है इस सड़क के इस तरफ जो है, जो कि सीसीटीवी फुटेज में आया है, इस सड़क पर 2 हमलावर जो थे ताक में थे कि वो जो ही यहाँ पहुँचे तो उनको निशाना बनाना है, और जो ही वो यहाँ पहुँचे तो यहाँ पर गिर पड़े, जो बिल्कुल सामने ही निशाना है। सूत्रों के मुताबिक डार को 3 गोलियां लगी। उन्हें तुरंत पास के SHMS अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन घाव इतना गहरा था कि उन्हें बचाया नहीं जा सका। डार नहीं रहे। परिवार में 13 साल की बिटिया और 10 साल के बेटे के सिर से पिता का साया उठ गया। साया तो आज नहीं तो कल उन दहशतगर्दों का भी उठेगा जिन्होंने ये गुस्ताखी की है। जम्मू से सुनील जी भट्ट के साथ अशरफ वानी, श्रीनगर, आज तक।
कश्मीर पर राजनीतिक खामोशी टूट रही है। लंबे अरसे बाद केंद्र सरकार की तरफ से बड़ी पहल हुई है। कल पीएम मोदी जम्मू कश्मीर के नेताओं के साथ सर्वदलीय बैठक करने वाले हैं। इस बैठक के लिए महबूबा मुफ्ती आज दिल्ली रवाना हो रही हैं, लेकिन इससे पहले ही उन्होंने पाकिस्तान राग जो लेकर जो बयान दिया, उनकी नीति और नीयत पर सवाल उठ रहे हैं। चौदह महीने नजर बंद रहने वाली महबूबा मुफ्ती। हम डायलॉग के खिलाफ नहीं है, पर हम ये जरूर चाहते थे कि कुछ कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स होने चाहिए। नहीं, उनका जो भी एजेंडा होगा, मगर हम अपना एजेंडा उनके सामने रखेंगे और बखूबी रखेंगे। 8 महीने नजर बंद रहने वाले उमर अब्दुल्ला, 7 महीने नजर बंद रहने वाले फारूक अब्दुल्ला, कश्मीर के इन तीनों नेताओं को बुलावा आ चुका है, न्योता भेजा जा चुका है, इनकी तरफ से मंजूरी भी आ गई है। 24 जून की तारीख तय है। दिल्ली में मेगा आयोजन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कश्मीर के नेताओं को न्योता दिया है। दावतनामे के ये तीनों बड़े मेहमान होंगे, लेकिन लाख टके का सवाल ये है कि आखिर ये सब क्यों और कैसे हो रहा है। क्या मोदी सरकार की कश्मीर नीति बदल रही है? क्या जम्मू कश्मीर में रियायतों के दरवाजे खुलने वाले हैं? क्या जम्मू कश्मीर में चुनाव की तैयारियां शुरू हो रही हैं? क्या जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा वापस होने वाला है? कोई नहीं जानता 24 जून को पीएम के साथ होने वाली बैठक का एजेंडा क्या होगा। पीएमओ की तरफ से एजेंडे के बारे में कुछ भी नहीं कहा गया है, यानी मंच खुला होगा, चर्चा भी खुलकर होगी। लेकिन महबूबा मुफ्ती ने अपना एजेंडा साफ कर दिया है, बता दिया है कि पाकिस्तान के बगैर उनकी राजनीति डगमगाने लगती है। अगर जम्मू कश्मीर के हालात सुधारने, इस खिते में अमन लाना है, न सिर्फ जम्मू कश्मीर या हमारे मुल्क के अंदर बल्कि पूरे खिते में, तो इसके बगैर कोई चारा नहीं है। क्लियर कर दिया, नो कॉम्प्रोमाइज ऑन दैट। और डायलॉग की बात, हमसे डायलॉग कर रहे हैं। हम कहते हैं कि ये दोहा जाके तालिबान से डायलॉग कर रहे हैं, आपने सुना होगा हमारी गवर्नमेंट। तो जम्मू कश्मीर में डायलॉग करे और सबके साथ करे और पाकिस्तान के साथ भी करे कि वहाँ कोई एजेंडा नहीं, उनका जो भी एजेंडा होगा, मगर हम अपना एजेंडा उनके सामने रखेंगे और बखूबी रखेंगे। और हम उम्मीद करेंगे कि हमारे जाने से कम इतना हो, जो जेलों में यहाँ और यहाँ से बाहर हमारे लोग बंद हैं, उनको रिहा किया जाए, और साथ में जिनको रिहा नहीं कर सकते उनको कम से कम जम्मू कश्मीर ले आए। पीडीपी का ये पाकिस्तान राग पुराना है, लेकिन फर्ज कीजिए कि अगर कल की बैठक में महबूबा पीएम की मौजूदगी में राग पाकिस्तान गाने लगी, तो क्या ये सरकार के लिए असहज स्थिति नहीं होगी? अगर मोदी सरकार ये जोखिम मोल लेने को तैयार है, तो इसका मतलब कश्मीर पर वाकई कुछ बड़ा होने वाला है। अशरफ वानी, श्रीनगर, आज तक। फिलहाल यहाँ रुकेंगे, से ब्रेक के लिए फौरन होंगे हाजिर कुछ और खबरों के साथ। देखते रहिए आज तक।